नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम की दूसरी क्लास। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो उसे जाके अवश्य देख लें, उसे देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रखा है, तो पहली क्लास देख लें, उसके बाद ही दूसरी क्लास देखें, क्योंकि पहली क्लास में हम 6 तक की विभाज्यता के नियम में जान चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अभ्यास भी कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं, 7 से शुरू करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तो 7 के बारे में जानते हैं और उससे आगे 8 के बारे में, 9 के बारे में, 10 के बारे में सबके जानेंगे और एक एक करके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और भी संख्याओं की विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए 7 से। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई संख्या दी गई है, यदि आपको देखना है वो संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त है कि नहीं, तो आप कैसे देखेंगे। हमने एक संख्या ले ली 3948। आपको देखना ये संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त है कि नहीं। तो एक तो सबसे पुराना नियम 7 से भाग कर ले, कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। बाकी अगर देखना हो तो एक नियम ये कहता है, भाग देने के अलावा अगर देखना हो कैसे देखें 7 से संख्या कट रही है कि नहीं, तो एक नियम ये कहता है दी गई संख्या की इकाई के अंक का दोगुना कर लें। तो यहाँ पे इकाई का अंक है 8, 8 का दोगुना 16। तो मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ से आप 16 माइनस करेंगे, 394 जो बचा उससे 16 घटाएंगे, तो यहाँ 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा 8, 8 से 1 घटाएंगे 7 और ये हो जाएगा 3, 378 बचा। अब 378 में फिर से आप 8 का दोगुना कर लें, तो 8 का दोगुना 16, 37 से आप जब 16 घटाएंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो 7 से 6 घटाएंगे 1, 3 से 1 घटाएंगे 2, आ जाएगा 21 और 21 7 से कटता है। अतः ये 3948 जो संख्या ये भी 7 से पूरी तरह विभक्त है। आइए एक तरीका और जानते हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं। अब इसी 3948 को अगर हम फिर से चेक करें तो एक नियम ये कहता है कि पीछे से 3-3 संख्याओं का पेयर बना ले। तो 3-3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो ये 948 आया, ये 3 अकेले रह गया, तो इसमें 2 जीरो आगे खुद से बढ़ा दीजिए। अब क्या करना है, ये भी एक तरह से 3 अंक की संख्या हो गई, ये भी 3 अंक की संख्या हो गई। इन 3-3 अंकों संख्याओं का आप अंतर कर लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 948 से 003 जब आप माइनस करेंगे, 948 से 003 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 9 चले, यानी कि 945। अब 945 बचा। अब इस 945 को क्या करें, फिर से ये जो इकाई का अंक 5 है ना, इसका दोगुना कर लें। तो 5 का दोगुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हो जाएगा 10 और 94 से 10 घटा दीजिए तो आ जाएगा 84। तो 84 भी 7 से कट जाएगा, 12 7 84। और कुछ नहीं तो फिर से इसका दोगुना कर लें, 4 का दोगुना 8, 8 8 से कट के सब हो गया 0। तो संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त। अगर सब कुछ घट के 0 हो जाए तब भी संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त है। क्लियर। आइए एक संख्या और कोई लेते हैं, उसे चेक करते हैं। एक संख्या हम लेते हैं 61,565। इसे चेक करना हो 7 से पूर्णतया विभक्त है कि नहीं, 7 से पूर्णतया विभक्त है कि नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप 3-3 का पेयर बना ले पीछे से, तो ये बना 565 और 61, यहाँ 0 बढ़ा ले। अब इन दोनों का कर ले अंतर। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों का जब अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 5 से 1 घटाएंगे 4, 6 से 6 घटाएंगे 0 और यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 504। अब 504 को भाग ना करके इस 4 का दोगुना कर ले 8 और 50 से जब मेरे प्यारे साथियों 8 घटाएंगे आ जाएगा 42 और 42 7 से पूरी तरह विभक्त होता है। अतः यह 61,565 जो संख्या है ये भी 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। तो मेरी बात समझ पाए। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ संख्याएं हमने लिख रखी हैं, इसको आप चेक करें जल्दी से। जितना ज़्यादा इस पे अभ्यास करेंगे, देखिए अभ्यास पे ही डिपेंड करता है। यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको ये नियम बहुत ही आसान लगेगा, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको कठिन लगेगा। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होगा और पेपर में जल्दी से क्वेश्चन आने पे सॉल्व कर पाएंगे। नहीं अभ्यास करेंगे तो चीज़ें कठिन हो जाएंगी। तो एक बार जल्दी से अभ्यास करें, फिर हम करते हैं।
चलिए आइए देखते हैं 4123 पहली संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों पीछे के से 3 3 का पेयर बनाए तो 123 बचा, यहां 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 123 से ये 004 जब माइनस करेंगे, 123 से 004 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आ जाएगा 119। और 119 को यदि आप 7 से भाग करें तो 17 सत्ते 119 पूरी तरह कट जाता है। नहीं भाग करना चाहते हैं तो 9 का 2 गुना कर लें 18, 9 का 2 गुना कर लें 18, और 18 और 11 का अंतर आएगा 7, और 7 7 से पूरी तरह कटता है। अतः ये 4123 जो संख्या है ये पूरी तरह 7 से विभक्त है। क्लियर? आइए दूसरा देखते हैं, आप भी लगाते रहें। तो यहां से 3 3 का पेयर बना लें। अब ये फटाक से 2 यहां से 2 ही घटा दें, 2 जीरो बढ़ाने का क्या मतलब 2 ही घटा दें। तो मेरे प्यारे साथी यहां बचेगा 4 7 5, ये हो गया 574। अब इस 4 के इकाई अंक 4 का 2 गुना कर लें तो 4 का 2 गुना 8। तो मेरे प्यारे साथियों 57 से 8 घटाएंगे तो आएगा 49, और 49 7 से कटता है। यह 2576 भी 7 से पूरी तरह विभक्त है। बात समझ पा रहे हैं? आइए अगला देखते हैं। अगला है 32123। तो पीछे से इनका भी 3 3 का पेयर बनाए तो ये बना पेयर 123 और 32 का, ये भी 3 अंक होना चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं, जीरो बढ़ा लें। तो अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो मेरे प्यारे साथी यहां से अगर हम 32 घटा दें, 32 घटा दें, यहां बचेगा 1, और ये 12 से 3 घटाएंगे 9 हो गया, 91 हो गया। आप अगर 91 को 7 से भाग कर दे तो कट जाएगा 13 बार में, नहीं तो फिर से इसका 2 गुना कर लें इकाई अंक का। तो 1 का 2 गुना करेंगे 2, और 9 से 2 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो आ जाएगा 7, और 7 7 से पूरी तरह विभक्त होता है। क्लियर? ये चौथा आप लगाइएगा। पांचवा ये देखते हैं, चौथा आप लगाइएगा खुद से, पांचवा देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 3 3 का पेयर बना लीजिए। अब क्या करना है, 3 3 का पेयर हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस कर लें। तो 692 और 678 का यदि अब अंतर देखेंगे तो 92 से यदि 78 घटा दिया जाए तो 92 से 78 घटा दिया जाए, क्योंकि 692 600 से 600 घट जाए, 92 से 78 घटाना है। तो यहाँ हो जाएगा 92 से 78 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा, मतलब 12 से 8 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 8, 8 से 7 घटाएंगे 14 आ जाएगा, और 14 7 से पूरी तरह विभक्त होता है। अतः ये संख्या 6,92,678 भी 7 से पूरी तरह विभक्त है। एक ये देख लीजिए छठा, 3 3 का पेयर बना लीजिए पीछे से। अब इन दोनों का अंतर कर लेना है, यानी कि 593 और 572 का अंतर। तो 572 यदि आप घटाएंगे 593 से तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, और 21 7 से पूरी तरह कट जाता है। अतः ये संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी। तो इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ये नियम आसान होगा, नहीं करेंगे नियम कठिन हो जाएगा। बात समझ आई? आइए एक नियम और जानते हैं 7 की विभाज्यता के नियम के बारे में। संख्याओं को नोट करना हो तो नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं 7 से और कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों यदि कोई एक अंक जैसे कि 2 ले लिया जाए, 2 को यदि हम 6 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो संख्या बनी ये भी 7 से पूरी तरह विभक्त हुई। इसका मतलब ये है कोई एक अंक की संख्या यदि 6 बार लिख दी जाए तो बनने वाली संख्या 7 से पूरी तरह विभक्त है। जैसे कि यदि हम ले लें 4, और 4 को ऐसे हम 6 बार लिख दें, 4 4 4 6 बार लिख दें, ये जो संख्या बनी ये 7 से पूरी तरह विभक्त है। अच्छा, ये 7 से ही नहीं, 7 के अलावा ऐसी संख्याएं 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से भी पूरी तरह विभक्त होती है। कोई एक अंक को 6 बार लिख दिया जाए, किसी एक अंक को 6 बार लिख के 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो ऐसी संख्याएं 3 से भी कट जाती हैं पूरी तरह, 7 से भी कट जाती हैं, 11 से भी कट जाती हैं, 13 से भी कट जाती हैं और 37 से भी कट जाती हैं। तो आप 7 से विभाज्यता के नियम के बारे में जान चुके हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, संख्या ये 5 5 5 7 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान संभव है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हम लोग देखे हैं कोई एक ही अंक यदि 6 बार लिख दिया जाए तो ऐसी संख्या भी 7 से पूरी तरह विभक्त होती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 5 5 5 है, अगर एक 5 यहाँ पे और हो जाए तो 5 5 6 बार हो जाएगा और ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए।
अगला क्वेश्चन है एसएससी CHSL 24/5/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतया विभक्त है। तो जल्दी से सॉल्व करें फिर बताते हैं। आप 7 की विभाज्यता के नियम के बारे में जान लिए हैं, जल्दी से 4 ऑप्शन है, चेक करें फिर बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं। यदि ऑप्शन पहले की बात करें तो पीछे से 3-3 का पेयर बना ले, ये हो गया 739, हो गया 3, इसको घटा दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 736। 736 में इस इकाई के अंक 6 का दोगुना कर लें, हो जाएगा 12, तो 73 से 12 घटाएंगे 1, ये 3 से 2 जाएगा 1, और ये 7 से 1 घटाएंगे 6, 61 आ गया। 61 7 से नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए गलत। यदि ऑप्शन बी देखा जाए, पीछे से 3-3 का पेयर बनाए तो बचा ये, पीछे से 3-3 का पेयर बनाने के बाद ये हो गया 661, इधर हो गया 3, तो यहाँ से यदि हम 003 घटा दें तो मेरे प्यारे साथियों 661 से यदि आप 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 658। अब 658 में इस 8 का दोगुना कर दें तो हो जाएगा 16, और 65 से यदि आप 16 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 65 से 16 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ बचा 5, 5 से घटाएंगे 4, आ जाएगा 49। 49 7 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है, अतः इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। तो मेरे सारे प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और ये CHSL 2022 के एग्जाम के का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 222 7 से पूर्णतया विभक्त है तो x का मान होगा। लगभग सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। अभी हमने बताया कि कोई एक अंक 6 बार लिख दिया जाए तो जो 6 अंकों की संख्या बनती है वो 7 से पूरी तरह विभक्त होता है। अतः यह 2, ये लगातार 2 लिखा दिख रहा है, यानी कि x की जगह पे भी अगर 2 हो जाए तो मेरे प्यारे साथियों जो भी संख्या बनेगी 7 से पूरी तरह विभक्त है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना क्वेश्चन था 7 के बारे में। अब 8 के बारे में जानते हैं। 7 के बाद आता है नंबर 8 का। 8 से कौन सी संख्या पूर्णतया विभक्त है? तो आपने अगर पहली क्लास देखी होगी तो हम 8 के बारे में वहां भी जान चुके हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त है कि नहीं, ये जानने के लिए कितनी बड़ी से बड़ी क्यों न संख्या दी हो, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न दी हो, उस संख्या का यदि अंतिम 3 अंक आप देख लें, अंतिम 3 अंक, जैसे इसका अंतिम 3 अंक है 512, यदि अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभक्त है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। यदि 512 को हम 8 से भाग करें तो यह पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 512 8 का घन होता है। बाकी आप भाग करके चेक भी कर लें। 8 से इसको अगर हम भाग करें तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 51 से 48 घटाएंगे आएगा 3, और ये 2 उतार लेंगे, 8 चौक के 32, तो ये 512 8 से पूरी तरह विभक्त है। अतः यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके होंगे 8 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। इस बात को चेक करने के लिए पूरी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटता है उस संख्या का, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अंतिम 3 अंक ही क्यों देखते हैं, तो हम आपको पहली क्लास में ये बता चुके हैं। यदि 8 को 2 के पावर के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 3, 2 पे घाते 3। ये घाते 3 आने की वजह से 8 से एक संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, यह जानने के लिए सिर्फ अंतिम 3 अंक में ही भाग दिया जाता है। क्लियर? आइए अब 8 पे भी देखा जाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 8 देखिए, ये RRB RPF कांस्टेबल एग्जाम 24/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? चलिए सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके हैं भाज्य नहीं है, तो आपको देखना है अंतिम 3 अंक। 8 से चेक करना है तो सिर्फ किसमें भाग करना? अंतिम 3 अंक में। तो यहाँ अंतिम 3 अंक है 676। यदि इसमें आप 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, शेष बचेगा 67 से 64 घटाएंगे 3,
36, 36 8 से कटता नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 8 से नहीं कटता है, बाकी सभी ऑप्शन 8 से कटते होंगे, क्योंकि पेपर ने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो इकलौता ऑप्शन ए ही दिख गया पहला का पहला जो 8 से नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ऑप्शन बी चेक कर लिया जाए तो ऑप्शन बी चेक करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो अंतिम 3 अंक में भाग करें, 8 6 48, शेष बचेगा 2, 4 उतार लेंगे और 8 3 24 पूरा तरह यह विभक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ने पूछा है 8 से भाज्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, संख्या के अंतिम 3 अंक में केवल 8 से भाग करना है। क्लियर? आइए, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संख्या 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से भाज्य हो। तो मेरे प्यारे साथियों आप विभाज्यता का नियम जानते हैं, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक बनेगा 116 और आपको पता है, यदि आपको पहाड़ा वगैरह याद है मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ा वगैरह आपको याद होना चाहिए। आपको पता है कि 116 के पास अगर आप पहाड़ा पढ़े 15 का तो 15/120, 120 कट जाएगा 8 से पूरी तरह, और 120 से ये संख्या 4 कम है, तो इसमें यदि हम 4 जोड़ दें तो संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। बाकी चेक कर लीजिए आप, 8 से भाग करेंगे ऐसे तो 8 एकम 8, 11 से 8 घटाएंगे शेष बचेगा 3, 6 उतार लीजिए, 8 चौक के 32, 4 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 4। तो मेरे प्यारे साथियों शेष 4 बच गया और पेपर पूछ रहा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो इस शेष 4 बच गया और 8 से काटना इसको। तो मेरे प्यारे साथियों इस 4 को 8 बनाइए, इस 4 को 8 बनाइए और इस 4 को 8 बनाने के लिए इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 4 8 हो जाएगा और एक बार और भाग चला जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे 4 जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन कहता क्या घटाया जाए, तो जो ये शेष 4 बच रहा है ना, इसी को घटा दीजिए। घटाने के लिए कहे तो जो शेष बचे उसी को घटा दीजिए, और जोड़ने के लिए कहे तो जो शेष बचे उसमें जोड़िए ऐसी कोई संख्या कि जिससे भाग दे रहे वो संख्या वो बन जाए। तो 4 शेष बच रहा था तो 4 में यदि हम 4 जोड़ दे तो 8 बन जाएगा और एक बार भाग और चला जाएगा। तो जोड़ने के लिए 4 जुड़ जाएगा और घटाने के लिए 4 घट जाएगा। क्लियर? आइए अगला देखते हैं। अगला है 36,717 में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य। इस बार घटाया जाए दिया है तो सॉल्व करें। आप जानते हैं 8 की विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक में भाग करना। जल्दी से सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब साहब क्या करना है, इस 717 को आप 8 से भाग कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग कर रहे हैं तो मुझे लग रहा भाग 8 बार जाना चाहिए। 8 8 64, तो 71 से जब आप 64 घटाएंगे ना, 71 से जब 64 घटाएंगे तो घटा के आ जाएगा 7, आ जाएगा 7 और ये 7 उतार लीजिए, हो जाएगी संख्या 77। अब 77 को फिर से आप 8 से भाग करिए, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 से 9 बार भाग जाएगा, 9 का 8 बार भाग जाएगा तो हो जाएगा 72, सॉरी 8 से 9 बार भाग जाएगा हो जाएगा 72, 9 8 72 और 77 से 72 घटा देंगे शेष आ जाएगा 5। तो मेरे प्यारे साथियों शेष बच गया 5। तो यदि घटाने के लिए कह रहा है तो जो ये शेष बचता है ना बस इसी को घटा दीजिए, तो शेष बचा 5, यानी कि ऑप्शन डी, यदि 5 घटा दिया जाए तो ये जो भी संख्या बनेगी वो 8 से पूरी तरह कट जाएगी। क्लियर? लेकिन यदि कह दे क्या जोड़ा जाए, तो मेरे प्यारे साथियों इस 5 को आप बनाइए 8, तो 8 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन कहा होता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से कट जाए, तो 3 जोड़ा जाए, संख्या 8 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। क्लियर? आइए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है, ये 146 स्टार 48 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखी जाएगी। सीजीएल 5 मार्च 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाएं फिर हम बताते हैं, सॉल्व करें फिर बताते हैं जल्दी जल्दी। चलिए खूब मेहनत करें, पढ़ते रहे, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं मेहनत करते रहें। कंपटीशन के विद्यार्थी होने का मतलब ये हुआ एक दिन में होता है 24 घंटा
और उनके लिए 24 घंटा भी कम पड़ना चाहिए कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, आपका उद्देश्य मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी पाएँ। जितनी जल्दी आप सिलेक्शन पा जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं 8 की विभाज्यता का नियम। तो 8 की विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 3 अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतिम 3 अंक है स्टार 48, ये 8 से कटना है। तो पेपर कह रहा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन से लगा लेते हैं। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है 9। तो इस स्टार की जगह पे यदि हम 9 रख दें और 8 से भाग कर दें, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8, शेष बचेगा 1 और 4 उतार लिया जाए तो फिर से 8 × 8, शेष बचेगा 6 और 6 बचेगा तो फिर से आप 8 उतारेंगे, आ जाएगा 68। और 68 में 8 से पूरी तरह कटता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। अब हम ऑप्शन ए ही क्यों चेक किए हैं? क्योंकि पेपर ने कहा सबसे बड़ी संख्या, और इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो 9 रखने पे बात नहीं बना, आप 8 रख के देख लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 रखेंगे तो ये नंबर बनेगा 848, और ये 848 बना और देखते ही लग रहा कि 848 8 से पूरी तरह विभक्त होता है। कैसे? 8 से भाग किया जाए तो 8 × 8, ये पूरी तरह कट गया, अब 4 उतार लिया जाए, 4 में 8 से भाग जाता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थियों का कैलकुलेशन भी थोड़ा वीक होता है। ऐसे भाग में क्या करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, ये 4 उतार लिए, भाग गया नहीं, और तुरंत 8 उतार लेते हैं फटाक से और भाग कर देते हैं 8 × 6 = 48, कट गया पूरा आंसर आ गया 16। तो भाग करने का ये तरीका भी गलत है। मेरे प्यारे साथियों, भाग करने के लिए जब किसी ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में भाग भी समझ लेते हैं। सारे विद्यार्थियों को आता है, 1-2% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये भाग भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, तो सीख लें, सीखना चाहिए, सीखने से नहीं भागना चाहिए। तो 8 से भाग करेंगे, 8 × 8, ये पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। आप ये उतार रहे हैं 4, अगर कुछ शेष बचा होता तो एक बार और भाग जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 4 आपको उतारना पड़ रहा है। और अभी भी 4 8 से छोटा है, 4 में 8 से भाग नहीं जाएगा, आपको 1 अंक और उतारने की जरूरत पड़ रही है, या 1 अंक की और जरूरत पड़ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई नंबर आप उतार रहे हो, उसके बाद भी 1 अंक की और जरूरत पड़ रही है, तो बिना यहाँ जीरो बढ़ाए कोई नंबर आप नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 0 बढ़ा लें और ये 8 उतार लें तो 8 × 6 = 48। तो देखा जाए ये संख्या पूरी तरह कट गई। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सीजीएल के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 105x 4 8 से पूर्णतः भाज्य है तो x का सबसे छोटा पूर्णांक, यदि इसको आप ऑप्शन से लगाएं तो x की जगह पे सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन रख के चेक करिएगा। लगाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी लगाएं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है 5x, अंतिम 3 अंक ही चेक करता है 8 से काटने के लिए कहा जाता है अंतिम 3 अंक। तो ये बन गया अंतिम 3 अंक जो है 5x 4। क्वेश्चन ने कहा सबसे छोटा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 0। तो x जब यदि हम 0 रख दें और 8 से भाग करें तो 8 × 6 = 48, 50 से 48 घटाएंगे, शेष बचेगा 2, और ये अगर हम 4 उतार लें तो 8 से 3 बार और भाग चला जाएगा, ये पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? अगर 0 रखने पे बात नहीं बनती तो फिर हम क्या रखते? 4 रख देते, 2 रखते, नहीं, छोटी संख्या कह रहा है तो इससे जो तुरंत थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि ऑप्शन ए वाला रखते, ए रख के चेक करते, उस पे बात नहीं बनता तो फिर 2 रखते। समझ आए? अगर बड़ी से बड़ी कहे तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन उसको रखेंगे, और छोटा से छोटा कहे तो ऑप्शन में जो सबसे छोटा होगा उसे रखेंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये संख्या है 8 से पूर्णतः भाज्य, तो n का मान क्या होगा? चलिए, इसमें छोटे बड़ी संख्या की कोई बात नहीं किया, बस n का मान पूछ लिया है, ना छोटा ना बड़ा। लगाए जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगाए जल्दी से। आइए, 8 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, अंतिम 3 अंक है 58n।
इसको आपको 8 से भाग करना है। तो 8 से भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 7 बार भाग जाना चाहिए। 8 सत्ते 56। तो मेरे प्यारे साथियों 56 यदि 58 से घटा दिया जाए तो शेष बचेगा 2। अब इस 2 में साफ साफ दिख रहा है, यदि ऑप्शन ए हम यहाँ पे 4 रख दें, यहाँ पे 4 रख दें, ऑप्शन ए रख दें, तो हो जाएगा 24 और 24 8 से पूरी तरह कटता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? ये CHSL 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम एक एक संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे अभ्यास भी साथ साथ करते चलेंगे, तो चीजें भूलेंगी नहीं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। एक्स वाई का मान, संख्या ये 8 से पूर्णतया विभक्त है तो एक्स वाई का मान होगा। सॉल्व करें फिर हम बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन का सहारा लें, ऑप्शन से लगा दें फटाफट। देखिए हम कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं, हमको पूरा ट्रेडिशनल लगाने से कोई मतलब नहीं, तो हमको मतलब होता है आंसर लाने से। आंसर चाहे जैसे आए, बस आंसर लाना होता है। ऑप्शन से आए, ट्रिकी मेथड से आए, ट्रेडिशनल जल्दी से गुणा भाग करके जैसे भी, बस आंसर लाने से मुझे मतलब है। चलिए, तो अब अंतिम 3 अंक में यदि हम भाग करें, ये 9xy 8 से पूरी तरह विभक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों xy का मान अगर 5 और 8 लिया जाए, ऑप्शन ए यदि हम चेक करें, ऑप्शन ए चेक करें, xy की जगह पे ये 5 और 8 रख दें, ये रख दें ऐसे, और ये देखें 8 से कटता है कि नहीं ऑप्शन ए पे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, शेष बचेगा 1, 5 लिख दीजिए, फिर से 8 एकम 8, शेष बचेगा 7, 15 से 8 घटाएंगे 7, और 8 उतार लीजिए, हो जाएगा 78, और 78 8 से नहीं कटेगा, 9 8 72, सॉरी 8 9 72 और 8 दाएं में 80, ये 78 8 से नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी यदि हम चेक करें 04, तो मेरे प्यारे साथियों 9 लिख लें और एक्स वाई की जगह पे लिख दें 04, तो ये हो जाएगा 904। अब 904 को यदि आप 8 से भाग करते हैं तो 8 एकम 8, 9 से 8 घटाएंगे आएगा 1, अब ये 0 उतार लीजिए, फिर एक बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, शेष बचेगा 2, अब 4 उतार लीजिए, हो गया 24, और 24 8 से 3 बार में कट जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें आप जल्दी से। x के कितने मान संभव है? संख्या 45 63 9x 8 से विभक्त है, तो x के कितने मान संभव है? जल्दी से सॉल्व करें मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा, x के कितने मान संभव पूछा है, x का मान नहीं पूछा है। वेरी गुड, ये ऑप्शन नहीं लगेगा, इसको बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। ये x का मान नहीं पूछा, x के कितने मान संभव है पूछा है, तो इसे बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अंतिम 3 अंक आप निकाल लें। तो मेरे प्यारे साथियों अंतिम 3 अंक है 9x 8। अंतिम 3 अंक क्यों निकाला जा रहा है? आप जानते हैं 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों 8 से इसमें भाग करें। तो सबसे पहले x का मान आपको पता है, x का मान 0 से लेके 9 तक का ही कोई नंबर होगा। 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंक की ही कोई संख्या रखी जाएगी जो 0 से लेके 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले x की जगह पे यदि हम 0 लिख दें, x का मान यदि हम 0 लिख दें तो होगा क्या, भाग करेंगे तो 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 2 बचेगा, हो जाएगा 28, और 28 8 से कटता नहीं है, यानी कि x का मान 0 रखने पे बात नहीं बना। x का मान 0 रखने पे बात नहीं बना। अब x का मान 0 रखने पे बात नहीं बना तो x का मान यदि हम 1 रख दें, x का मान यदि हम 1 रख दें तो मेरे प्यारे साथियों 1 रखेंगे तो ये 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 घटाएंगे शेष बचेगा 1। तो जो यहाँ पे हम 0 उतार रहे थे, यहाँ पे उतारेंगे 1 तो हो जाएगा 11, हो जाएगा 11। और 11 से जब हम 8 घटाएंगे, 11 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 8 उतार के बन जाएगी संख्या 38, और 38 8 से कटता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों 1 पे भी बात नहीं बना, 1 पे भी बात नहीं बना। अब इस x की जगह पे, इस x की जगह पे यदि हम 2 ले लें, यदि हम 2 ले लें तो 8 से एक बार जाएगा, 8 एकम 8, 9 से 8 घटाएंगे 1, और 1 शेष बचेगा। अब यहाँ पे उतारेंगे हम 2, और फिर एक बार भाग जाएगा तो 8 एकम 8, और 12 से 8 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों पे यहाँ पे आ जाएगा 4,
12 से 8 घटाएंगे आएगा 4, और 4 में भाग जाएगा नहीं तो फिर से हम उतारेंगे 8, हो जाएगा 48, और 8 से 48 में भाग करेंगे तो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दिखा कि x का मान 2 लेने पे बाद बन गया। तो कितने मान संभव है? एक तो 2 लेने पे बाद बना, 2 लेने पे बाद बना, अब 2 लेने पे बाद बन गया। आइए अब आगे और नंबर लेते हैं, 3 लेके चेक करते हैं, 4 लेके चेक करते हैं, एक एक चेक करना पड़ेगा। और आपको हम पहले बता चुके हैं, पहली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको 2 अंक ढूंढना पड़ेगा। 2 अंक ढूंढने के बाद उन दोनों के बीच जितने का गैप है अगले नंबर में उतने का गैप होगा। तो 2 संख्याओं ढूंढना जरूरी है, 2 संख्या हर हाल में ढूंढना है। तो पहला नंबर मुझे 2 मिल गया कि 2 रखने पे कटता है। अब अगला नंबर यहाँ पे 2 के बाद यदि हम 3 रख दें, 3 रख दें तो 8 से एक बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, शेष बचेगा 1, हो जाएगा 3, 3 उतारेंगे, फिर से एक बार भाग जाएगा 8 एकम 8, और यहाँ शेष बचेगा 5, उतारेंगे 8, 58, 58 कटता नहीं है। तो अब 3 की जगह पे आप 4 रख के चेक करें। तो मेरे प्यारे साथियों 4 रखेंगे तो यहाँ 3 की जगह पे 4 उतरेगा, और 14 से 8 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 6, 68 हो जाएगा। तो 68 भी 8 से नहीं करता, तो 4 रखने पे बात नहीं बना। अब मेरे प्यारे साथियों हम 5 यदि रख दें, यदि यहाँ पे हम 5 रख देते तो 8 एकम 8, शेष बचा 1, तो यहाँ पे 5 उतार लेते। तो 15 से फिर हम 8 घटाते, तो 15 से जब हम 8 घटाएंगे आ जाएगा 7, और संख्या बन जाएगी 78। ये भी बात नहीं बना, तो 5 पे भी बात नहीं बना। तो अब अगला नंबर लिखेंगे 6। देखिए 2 संख्याएं ढूंढना अनिवार्य है, 2 संख्या मिल जाएगा, अगला नंबर उस जितना उसमें गैप होगा उतना ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भाग करें तो 8 एकम 8, अब उतारेंगे 6, तो फिर से 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और फिर से 8 उठा लेंगे, 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा। यानी कि अगला नंबर 2 के बाद 6 रखने पे बात बन रही है, 6 रखने पे बात बन रही है। तो मेरे प्यारे साथियों अगला जो नंबर आएगा ना, इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 2 के बाद 6, यानी कि 4 ज्यादा, तो इसके बाद इससे 4 ज्यादा नहीं कि 10, तो 2 अंकों की संख्या होगी 10, हम ले नहीं सकते, हमको नंबर लेना 0 से लेके 9 तक का कोई नंबर। तो मेरे प्यारे साथियों x का मान यदि 2 रख दिया जाए और 6 रख दिया जाए तो ये जो भी संख्या बनेगी वो 8 से पूरी तरह व्यक्त होगी। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 मान संभव है x के। बात समझ आई? तो भाई थोड़ा सा लंबा लगेगा सोचने में, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, 2 अंक तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर आप 2 अंक ढूंढ लिए तो 2 अंक के बाद इन दोनों के भी जितने का गैप होगा अगले नंबर में भी उतने का ही गैप आएगा। 2 अंक के बाद आप तीसरा अंक अपने आप ही निकलेंगे। यहाँ पे हमने देखा गैप 4 का, तो अगला 4 का गैप होगा, लेकिन यहाँ 4 का गैप 10 आ जाएगा, और हम 10 लिख नहीं सकते क्योंकि हमको 0 से लेकर 9 तक ही कोई नंबर लिखना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये 5 होता, 6 की जगह पे 5 रखने पे बात बनती, तो अगला जो नंबर होता इसी में 4 जोड़ के 5 4 9 हो जाता। तो 2 नंबर ढूंढना अनिवार्य है। चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए 8 पे हो गया, अब 9, 8 पे हो गया ना, हाँ ये लास्ट था। हाँ अब आ जाइए 9। 9 बहुत ही बेहतरीन नंबर है। 9 से बड़े क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम के द्वारा। 9 पे डिजिटल सम 9 से डिजिटल सम लगाया जाता है, और डिजिटल सम से बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में लग जाता है। तो डिजिटल सम के बारे में जानेंगे आगे। अभी हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे और उस पर पूछे गए क्वेश्चन करेंगे आगे। डिजिटल सम पे हम क्वेश्चन ही पूरी एक क्लास डिजिटल सम पे रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 9 से कोई संख्या कैसे कट रही नहीं, कैसे पता करें। तो मेरे प्यारे साथियों 9 से कोई संख्या कट रही नहीं कट रही है, ये बात चेक करने के लिए नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि कोई हम संख्या एक ले लें, ये हम एक संख्या लिखते हैं, ये हो गया 5,87,963। 9 से पूर्तिया विभक्त है कि नहीं, ये चेक करने के लिए नियम ये कहता है संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंकों का योग नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये जो 5,87,963 है ना, इसमें जितने अंक 9 से कटने वाले दिख रहे हैं उनको काट दीजिए। तो ये 9 कट जाएगा 9 से, और कोई 9 से कटने वाला दिख नहीं रहा है, तो बाकी जितने अंक बचे ना इनमें जोड़िए, और जोड़ के देखिए जो अंक 9 से कट रहा है उसको निपटाते रहिए। तो आप कहेंगे 6 3 9, ये भी कट गया, बचा 5 7 8। तो अब इनको भी जोड़ लिया जाए।
तो मेरे प्यारे साथियों यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 8 13। तो ये जो 13 बना ना, इस 13 में भी 3 और 1 4 बना लीजिए। 9 के लिए डिजिटल सम, 9 एक बहुत ही बेहतरीन संख्या होती है विभाज्यता के नियम के लिए। तो अब ये 8 और 5 बना 13, 13 में 7 ना जोड़िए, इस 13 को 3 और 1 जोड़ लीजिए 4, 3 और 1 जोड़ लीजिए 4, और 4 में ये 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, और 11 9 से नहीं करता है, अतः यह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त नहीं है। बात समझ आई? एक और संख्या देखते हैं। हम एक संख्या लिख दें, एक संख्या लिख देते हैं। ये कुछ लिख दिया हमने, सॉरी, एक संख्या और कोई हम बना देते, ये लिख दिया हमने। 9 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों चेक करना है, जल्दी से चेक करें, जल्दी से चेक करें। तो अब 9 से, ये 9 9 से कट जाएगा, काट दीजिए। 7 2 9 कट जाएगा, काट दीजिए। अब तो कोई 9 से कटने वाला दिख नहीं रहा है, तो अब जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7 6 13, 13 में 3 और 1 होगा, 13 में 3 और 1 होगा, इसको जोड़ दीजिए। 3 1 4, 4 हो गया, और 8 4 12, 12 9 से नहीं करता, अतः यह भी संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आप समझ चुके होंगे 9 की विभाज्यता के नियम के बारे में। अब आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 9 और 11 बहुत ही बेहतरीन नंबर है, और पेपर में विभाज्यता करने में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं 9 और 11 की विभाज्यता के नियम से ही पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो 9 11 ढंग से समझें और खूब अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी रेलवे के एग्जाम के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। 30 फरवरी 2000, सॉरी ये फरवरी 30 का तो फरवरी होता ही नहीं है। 2018 एएलपी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये गलत टाइप हो गया है। फरवरी 2018 के पेपर का पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो सॉल्व करें। गजब का टाइप कर दिए क्वेश्चन, फरवरी 30 का बना दिए, कैलेंडर ही बदल दिए पूरा पूरा। हो जाती हैं गलतियां टाइप करने में। चलिए चेक करें, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा 9 से पूरी तरह विभक्त है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा। आइए देखते हैं। 9 का नियम कहता है संख्या के अंकों का जोड़। तो ये ऑप्शन ए देखा जाए तो इससे इन अंकों में 9 से कटने वाला कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 7 और 2 जोड़ दिया जाए तो 7 2 9 कट जाएगा। क्लियर? अब बचा ये 4 8 6, तो 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 8 4 जोड़ेंगे 12, और 12 में जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 में ये 6 जोड़ दीजिए, 3 में 6 6 3 9, और 9 9 से करता है। इसका मतलब ऑप्शन है इसका सही जवाब हो गया। अगर आपको ये कठिन लग रहा है, तो सीधे सीधे जोड़ लिजिए। 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 9 से करता, ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे, अंक जैसे 2 अंकों की कोई संख्या बने उन दोनों को आपस में जोड़ के 1 अंक की संख्या बना लें और फिर आगे जोड़े, तो चीजें आसान होंगी। अभ्यास करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 के पेपर का पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभक्त है? जल्दी से सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए 9 और 11 बहुत जरूरी है सॉल्व करना। 9 और 11 देखिए ऑप्शन यदि हम चेक करें तो 9 कट जाएगा 9 से। अब इसके बाद 9 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं, तो 5 4 9 कट जाएगा 9 से। बचा 6 और 4, तो 6 4 10, 10 9 से नहीं करता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन बी चेक किया जाए तो 9 से कटने वाला कोई नंबर तो है नहीं, तो 5 4 9 काट दीजिए, 5 4 9, 8 4 12 6 18, ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि 18 9 से कटता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है यूपीएसआई 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। संख्या में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए कि बची हुई संख्या 9 से विभक्त है? तो देखिए घटाया जाना चाहिए तो कुछ नहीं करना है। 9 को आप जानते हैं डिजिटल सम चेक किया जाता है, तो इस संख्या को 9 से चेक करने के लिए ना वही नियम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें ये 9 कट जाएगा 9 से,
और कोई कटने वाला है नहीं, तो आप काट सकते हैं। 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, बच गया 7 8 4 7 4। तो मेरे प्यारे साथी इनको जोड़ें तो जोड़ेंगे 8 7 15। अब ये जो 8 7 15 हुआ ना, इसको जोड़ के 5 और 1 6 बना लीजिए, 5 और 1 6 बना लीजिए। और 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 10, बनेगा 10। और 10 का 1 0 हो जाएगा 1। ये बचा 7 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 में ये 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा। और 12 9, 12 को यदि आप 9 से भाग करेंगे तो शेष रह जाएगा 3। मुझे लगता है शेष 3 रह जाएगा, तो 3 घटाने पे संख्या पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। एक बार और इसे देख लेते हैं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें। संख्या लिख लेते हैं 63 7 8, ये ना नंबर 63 78 94 74, हाँ ठीक है। 9 से काटना है मेरे प्यारे साथियों। 9 कट गया, क्लियर। 6 3 9 कट गया, बचा जो नंबर जोड़ ले 8 7 15, 15 15 में 1 और 5, तो 5 और 1 6, 6 4 10, 10 में 1 और 0 जोड़ ले, 1 0 1 हो जाएगा। 1 में 7 जोड़ेंगे 8, और 8 4 हो जाएगा 12। और 12 को यदि आप 9 से भाग करेंगे, 12 को यदि आप 9 से भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो शेष रह जाएगा 3। यानी कि संख्या से यदि हम 3 घटा दें तो जो भी संख्या बनेगी वो 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। बात समझ आई? चलिए, यूपीएससी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है स्टार का सबसे छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, 9 की विभाज्यता का नियम हम जानते हैं, संख्या के अंकों का जोड़। तो 9 से कटने वाला कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो 6 3 9 काट दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए। ये बनेगा 7 5 12, 12 में 1 और 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 3, और इस 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। अब इसको 9 से काटना है, तो 4 में हम क्या जोड़ दें कि जो नंबर बने वो 9 से कट जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि 4 में हम 5 जोड़ दें, 4 में 5 जोड़ दें, तो 5 4 9 हो जाएगा, और संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन लगा लें, अगला लगाएं। हाँ, ये 9 से विभक्त है, तो स्टार में कौन सा अंक होगा? जल्दी से सॉल्व करें, सॉल्व करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए 9 से कोई कटने वाला नंबर तो दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 और 3 काट दीजिए 9, क्लियर। 7 और 1 8, नहीं कुछ कर सकते तो जोड़ ही लीजिए। 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20। 20 को यदि आप 9 से भाग करेंगे, 20 को 9 से भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो शेष रह जाएगा 2, शेष रह जाएगा 2, तो 2 रह गया। तो स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रख दें, कौन सा अंक रख दें कि 2 में जोड़ के 9 से कट जाए? तो ऑप्शन सी 7 दिख रहा है। यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो 7 2 9 हो जाएगा, और 9 9 से कट जाएगा। ये तो रहा पूरा अंक हमने जोड़ लिया। पूरा अंक ना जोड़ के जो हम बता रहे हैं कि जैसी संख्या 2 अंकों की बने उनको भी आपस में जोड़ लीजिए। कैसे? ये 6 3 9 कट गया, 8 4 12, 12 में 1 2 जोड़ लीजिए 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 4 में 7 जोड़ेंगे 11, और 11 को फिर आप 1 1 जोड़ लीजिए 2। अब इस 2 में यदि हम 7 जोड़ दे तो बन जाएगा 9, और संख्या 9 9 से कटती है। क्लियर? आइए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, संख्या 9 से भाज्य तो n का मान क्या होगा? फिर उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसे आप लगा लीजिएगा। पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ये भी संख्या स्टार की जगह न रख के n रख दिया गया है। अगला सॉल्व करें। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। यदि 1 1 1 n अंक 9 से भाज्य तो n का न्यूनतम मान होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ये संख्या है ना, एक संख्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 1 लिखा है और 9 से पूरी तरह कटा है। तो मेरे प्यारे साथियों, 9 की विभाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग। तो 1 को आप कितनी बार जोड़ेंगे? न्यूनतम बार, कम से कम 1 को आप कितनी बार जोड़ेंगे कि 9 से कटने वाला कोई नंबर मिल जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि 1 1 1 आप 9 बार जोड़ दिए तो बन जाएगा 9।
अरे एक 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 9 बार जोड़ेंगे 9 बनेगा और 9 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो एक एक है ना मेरे प्यारे साथियों, ये 9 बार लिखा गया है, यानी कि ये जो n का मान है ये 9 होगा, यानी कि एक 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 9 बार लिखेंगे, यानी कि 9 अंक लिखेंगे, तब जाके जो नंबर बनेगा 9 अंक का वो 9 से पूरी तरह विभक्त होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9। ये आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, यदि 7 7 7 n अंक 9 से भाज्य है तो n का न्यूनतम मान। तो मेरे प्यारे साथियों 7 को आप कितनी बार जोड़ेंगे कि 9 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए? तो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 बटे 56 और 7 बटे 56, 7 नवा 63। तो 63 ऐसी पहली संख्या मिली जो 9 से कटती है और 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना पड़ा, यानी कि 7 7 7 आपको 9 बार जोड़ना पड़ेगा, तो जो नंबर बनेगा वो 9 से कटेगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब 7 को आप 9 बार लिख दें, यानी कि n का मान यहां भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। 6 6 n अंक 9 से भाज्य तो n का न्यूनतम है, यानी कि 6 को आप कितनी बार जोड़ दें, 6 को आप कितनी बार जोड़ दें कि जो अंक मिले वो 9 से कट जाए, यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़े, 9 से कटने वाला अंक देखिए कितनी बार मिल जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 बार भी पढ़ने पे, यानी कि 6 अगर 3 बार भी लिख दिया जाए तो जो अंक जोड़ के आएगा 6 6 12 6 18 और 18 9 से कट जाता है, यानी कि n का मान जो होगा वो 3 ही होगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जिनको संख्याओं के बारे में ज्ञान होगा, और संख्याओं के बारे में ध्यान नहीं आपका तो आप संख्या पद्धति का पहला क्लास जरूर देख लें। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लें, जरूर देख लें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये संख्या सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटे विषम भाज्य संख्या से विभक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों विषम भाज्य संख्या, अब जिनको विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते, उनको पता ही नहीं है किससे भाग करना है। तो मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या, सबसे पहली जो भाज्य संख्या होती है 4, भाज्य संख्या होती कौन सी है? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से और कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। प्रथम जो भाज्य संख्या होती है मेरे प्यारे साथी वो होती है 4, और जो प्रथम विषम भाज्य संख्या होती है वो होती है 9, यानी कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो 9 से भाज्यों के बारे में कहा गया है। तो आइए चेक करते हैं, 9 से चेक करते हैं। तो 9 से है क्या? अब ये 9 से 9 कट जाएगा, और कुछ तो 9 से कटता दिख नहीं रहा है, तो 5 4 9 काट दीजिए 9 से, 8 1 9 काट दीजिए 9 से, 6 और 3 काट दीजिए 9 से, 7 2 9 काट दीजिए 9 से। अब बचा क्या? p बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो 3 और 2 जो हो जाएगा 5, और 5 में यदि हम 4 जोड़ दें तो बन जाएगा 9, और 9 9 से कट जाएगा। इसका मतलब p की जगह पे यदि हम 4 लिख दें मेरे प्यारे साथियों तो जो संख्या बनेगी वो 9 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य तो ए बी के कितने युग्म संभव? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगला सॉल्व करिएगा। देखिए 9 से काटने के लिए सबसे पहले तो 6 3 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, बचेगा 4 धन ए धन बी। क्लियर? अब ए की बी के बारे में कोई शर्त तो दिया नहीं है कि ए बी कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों इस 4 में ए जो भी अंक होगा, बी जो भी अंक होगा, इसको जोड़ के जो संख्या बने वो 9 से कटे। तो मेरे प्यारे साथियों 9 से कटने के लिए इसको 9 बना दीजिए जोड़ के, या तो 18 बना दीजिए या तो 27 बना दीजिए, लेकिन कहां तक बना दें ये बात कैसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि 9 तक 9 बनाए कि 18 बनाए, 27 बनाए, 36 बनाए, क्या बनाए। तो मेरे प्यारे साथी ये बात आपको पता है ए और बी का मान जो होगा 0 से लेके 9 तक का ही कोई नंबर होगा। यदि ए और बी की जगह पे हम दोनों की जगह पे 9 लिख दें, ए की जगह पे भी 9 लिख दें और बी की जगह पे भी 9 लिख दें, तो मेरे प्यारे साथियों 9 और 9 18, 18 4 22। इसका मतलब ये हुआ कि इस अंकों का जो जोड़ बनेगा ना
22 से बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम इसका जो जोड़ बनेगा 22 होगा। इसका मतलब 9 से कटने वाले आपको बस ऐसे नंबर ढूंढने जो 22 तक हो। तो 22 तक 9 से कटने वाले 22 तक 9 से कटने वाले मेरे प्यारे साथियों सिर्फ 2 ही अंक हैं, एक 9 है और एक क्या है 18 है। एक 9 और एक 18 है। तो अब a प्लस बी धन 4 बराबर आपको बनाना कितना है 9 बनाना है, या तो क्या बनाना है 18 बनाना है, या तो 9 बनाना है या तो क्या बनाना है 18 बनाना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो 9 बनेगा या तो क्या बनेगा 18। तो ये दोनों कंडीशन बनाते हैं। अब दोनों कंडीशन बनाने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा जगह लेते हैं। तो अब a धन b धन 4 बराबर या तो 9 बनाए या तो 18 बनाए। अब यदि हम 9 बनाएंगे तो 4 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी का मान 5 होना चाहिए। क्लियर। यदि हम 18 बनाते हैं तो 4 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका मतलब a धन b का मान 14 होना चाहिए। क्लियर। तो अब मेरे प्यारे साथियों ये दोनों के दोनों पॉसिबल है। तो अब दुनिया में कौन से ऐसे 2 अंक हैं जिनको हम जोड़े तो 5 आए। तो यदि हम 0 और 5 ले लें तो जोड़ के इन दोनों का योग 5 आएगा। a का मान 0 ले लें, b का मान 5 ले लें, या हो सकता हो कि a का मान 5 हो b का मान 0 हो, ये भी हो सकता है। दूसरा 4 और 1 ले लिया जाए, या 1 और 4 ले लिया जाए, 2 या 3 ले लिया जाए, 3 या 2 ले लिया जाए, तब भी 5 हो जाएगा। 0 और 5 5, 5 0 5, 4 और 1 5, 1 और 4 5, 2 और 3 5, सॉरी 2 और 3 5, ये 3 और 2 5 होगा, 3 और 2 5 होगा, 3 और 2 5। इसके अलावा और कोई नंबर तो है नहीं जिनको जोड़ के 5 बनाए। तो मेरे प्यारे साथियों 5 बनाने के लिए ए बी के जो मान जो ए बी के युग में हुए 1 2 3 4 5 6 युग में यहां संभव है, 6 युग में यहां संभव है। यदि हम 14 बनाते हैं तो अब आपको सोचना होगा दुनिया में कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको जोड़े तो 14 हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों यदि a का मान हम 9 ले लें और b का मान 5 ले लें तो 9 5 14। अब a का मान 5 हो सकता है, b का मान 9 हो सकता है, तब भी 14 हो सकता है। दूसरा यदि 8 और 6 ले लिया जाए तब भी 14 हो जाएगा, 6 या 8 ले लिया जाए तब भी 14 हो जाएगा। और जो अगला है यदि हम 7 7 ले लें तो 14 हो जाएगा। अब 7 7 को बदलेंगे नहीं, 7 7 एक ही रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों a प्लस बी का मान 5 बनाने के लिए 6 युग में संभव है, और a प्लस बी का मान 14 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 युग में संभव है। तो मेरे प्यारे साथियों a b के जो युग में संभव है 6 यहाँ 5 यहाँ, तो 6 5 11 युग में संभव है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से लगाइएगा, नोट कर लें, फिर से लगाइएगा इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ए बी के कितने युग में संभव है, इसे आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रयास करिएगा, आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, सॉल्व करें, नोट कर लें क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करिएगा। बहुत ही बढ़िया। तो 9 पे ये रहे क्वेश्चन, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने सॉल्व किया। 7 के बारे में जाना, 8 के बारे में जाना, 9 के बारे में जाना। तो 9 के बारे में हमने जाना, क्वेश्चन भी किया कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं 10 के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों 10 से पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और आप जानते भी हैं 10 से कोई संख्या तभी पूर्णतया भक्त होगी जब उसका अंतिम अंक 0 होगा। क्लियर। अब जानते हैं 11 के बारे में, क्योंकि पेपर में 11 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। अभी हमने बताया 9 और 11 से पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कोई संख्या 11 से पूर्णतया भक्त होती है कि नहीं, ये चेक करने के लिए जो इसकी परिभाषा होती है वो ये होती है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 हो, 22 हो, 33 हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त होती है। आइए देखते हैं सम स्थान और विषम स्थान होता क्या है। तो यदि हम कोई एक संख्या ले लें, ये हमने लिख दिया 98,527।
आपको चेक करना ये संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त है कि नहीं। तो सम स्थान विषम स्थान का मतलब ये हुआ, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे। तो पहला मतलब एक विषम संख्या, दूसरा स्थान 2 मतलब सम, यानी कि सम स्थान हो गया। तो सम स्थान विषम स्थान को छोड़ें, आप पहले नंबर से शुरू करते हुए एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाइए। तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में 7 जोड़ेंगे 21। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगला जो बचा उनको जोड़ लिया जाए, 8 और 2 10। अब इस 21 और 10 का अंतर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आ जाएगा 11, और 11 11 से पूरी तरह विभक्त होता है, अतः यह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त है। तो एक तो ये हो गया, अंतर 11 आ जाए, या अंतर यदि 0 भी आ जाता तब भी संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाती। क्लियर। इसका एक नियम और होता है। अब इसी संख्या को 98,527 कोई 11 से भाग करना हो, तो अब क्या करते हैं, एक तो हो गया सम स्थान विषम स्थान, दूसरा ये है कि पीछे से इनके दो का पेयर बना लीजिए। तो ये तो पेयर बना, ये पेयर बना नहीं। अब क्या करेंगे, इस पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को घटाएंगे, यानी कि इस 7 से आप 2 को घटाएंगे। तो 7 से 2 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा, तो 5 लिख दें। इसके बाद बाकी जो बचा, ये 5 और 8, तो मेरे प्यारे साथियों 5 से 8 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। 9 का पेयर बना नहीं, तो ये प्लस का 9 लिख दीजिए, अब क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए आपस में, तो जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 9 और ये 5 प्लस जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 14 से ये -3 घटा देंगे तो मेरे प्यारे साथियों आ जाएगा 11, और 11 11 से कटता है, तो यह संख्या पूरी तरह 11 से विभक्त है। अच्छा, इसको जोड़ा क्यों जाता है, ये अंतर क्यों कर लिया जाता है, ये बात जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो 2 का हम पेयर बना रहे हैं ना, 2 का जो पेयर बना रहे हैं, तो होता क्या है कि जब इसको हम सम स्थान और विषम स्थान के साथ जोड़ेंगे, तो आप देख रहे हैं ये जो 5 है ये 8 में नहीं जुटेगा, ये किस में जुड़ेगा, 9 में जुड़ेगा, और ये 7 2 में नहीं जुड़ेगा, इस 5 वाले में जुड़ेगा, और ये 8 और 2 आपस में जुड़ेंगे, तो इनका योगफल और इनका योगफल घटाया ही तो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 7 को 2 से घटाया ही जाएगा, या 7 से 2 घटाया जाएगा, या 2 से 7 घटाया जाएगा, क्योंकि ये सम स्थान पे और एक विषम स्थान पे है। या तो इनको जोड़ के आप अंतर करें, या यहीं पे अंतर कर लें, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद घटाना ही तो है। तो इसीलिए 2 का पेयर बना के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का पेयर बना के अंतर कर लिया जाता है। तो सेम वही चीज ये भी है, ये थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, जोड़ा कम जाएगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, लंबा जोड़ना पड़ रहा है, जैसे कि 9 5 14, 14 7 21, और यहाँ पे सीधे अंतर कर लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों के दोनों तरीके एक ही हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम जोड़ घटाना करना है, यहाँ पे ज्यादा करना है। तो इन दोनों में से जो भी तरीका आपको बढ़िया लगे उस पर अप्लाई करेगा। क्लियर। आइए देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2021 का। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो। इन दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतर लगा हो उसको अप्लाई करें। सॉल्व करें जल्दी से, फिर बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन ए। हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन ए चेक करें, पहले सम स्थान और विषम स्थान के योग के बारे में बात करें, तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, और 14 और 2 16। क्लियर। बाकी जो बचा उसको जोड़ लें, ये विषम स्थान के अंकों का तो जोड़ हो गया, बाकी जो सम स्थान वाले बचे उनको भी जोड़ लें। तो 9 6 15, 15 और 1 16। तो मेरे प्यारे साथियों 16 और 16 का अंतर आ गया 0, और 0 अंतर आ जाए तब भी संख्या 11 से कटती है, या अंतर 11 22 33 कुछ भी आ जाए, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया सम स्थान विषम स्थान से। अब यदि इसको हम 2 का पेयर बना के करते पीछे से, तो ये 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब इस 2 से जब आप 1 को घटाएंगे, तो 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, प्लस का 1। क्लियर। 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 3 से आपको 9 घटाना है, 3 से आपको क्या घटाना है 9। तो मेरे प्यारे साथियों जब 3 से 9 घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 आएगा। अगला 9 से जब 6 घटाएंगे, 9 से 6 घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा,
और 2 का पेयर बना नहीं है तो 2 प्लस में ही लिख दें। अब मेरे प्यारे साथियों इस प्लस को 1 में जोड़ लें और उससे माइनस को घटा दें। तो बाबू जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6 और ये -6 है तो ये +6 और -6 खट के हो गया 0। तो योगफल इनका अगर अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सम स्थान विषम स्थान से लगाना चाहें उससे लगाएं, ये 2 का पेयर बना के लगाना चाहें इससे लगाएं, किसी भी तरीके से लगाएं लेकिन लगाएं जरूर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है तो x का मान होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करें, आप सॉल्व करें। हम इसको 2 जगह तब तक लिख लेते हैं क्योंकि हम आपको इसको दोनों तरीके से बताएंगे। ये हो गया, आप सॉल्व करें फटाफट। वेरी गुड, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, मेहनत करें बाबू, मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें, केवल और केवल मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें जल्दी से। चलिए सम स्थान और विषम स्थान पे देखते हैं, कोई छूटा तो नहीं है? नहीं। चलिए तो सम स्थान विषम स्थान जोड़ें तो 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, ये हो गया। बाकी जो बच गया उसको जोड़ लें तो 4 3 7 और 7 में x जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और इनका जो अंतर लाना है मेरे प्यारे साथियों, इनका जो अंतर लाना है या तो 0 लाइए नहीं तो 11 लाइए। तो चलिए अंतर करते हैं। तो 25 से यदि हम 7 घटा दें, 25 से 7 घटा देंगे 18 और -x रह जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों 18 से ऐसा हम क्या घटा दें कि या तो 0 आ जाए तो 11, तो 0 तो हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि 0 बनाने के लिए 18 घटाना पड़ेगा, तो x की जगह पे 18 लिखने पड़ेगा। जबकि x का मान 0 से लेकर 9 तक ही कोई नंबर हम लिख सकते हैं, तो 0 तो बना नहीं सकते हैं, तो 11 बनाइए। तो 11 बनाने के लिए अगर x की जगह पे हम 7 लिख दें तो 18 से 7 घटा देंगे आ जाएगा 11 और 11 11 से कटता है। तो यहाँ पे 7 x की जगह पे लिख दें तो जो संख्या बनेगी वो 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो हुआ सम स्थान विषम स्थान वाले तरीके से। दूसरा, ये पीछे से 2 2 का पेयर बना लें। तो ये 2 2 का जब पेयर बनाएंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो ये 6 से x घटाना है, पता नहीं है क्या है, उसको छोड़ दीजिए। 6 से घटाना वो हमको पता नहीं, बाद में लगाएंगे। ये 8 से 4 घटाइए तो 4 आएगा। 2 से 3 घटाएंगे, 2 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। और ये 9 लिख दीजिए, 9 का पेयर बना नहीं, 9 का पेयर बना नहीं। तो अब मेरे प्यारे साथियों जो है इसको जोड़ लिया जाए आपस में, तो 9 और 4 13 और 13 से 1 घटा जाएंगे, आ जाएगा 12। अब 12 से ऐसा क्या घटा दें या ऐसा क्या जोड़ दें, या तो नंबर 0 बन जाए या तो 11। तो 0 तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि 0 बनाने के लिए यहाँ से 12 घटाना पड़ेगा, तो 12 तो लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बाद 11 बना सकते हैं, तो 11 बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का 1 कैसे आएगा? यदि x की जगह पे हम 7 लिख दें तो 6 से जब 7 घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। और 12 से 1 घटा देंगे आएगा 11 और 11 11 से कट गया। तो मेरे प्यारे साथियों x की जगह पे 7 रखने पे बात बन रहा है। तो आप चाहे तो इस तरीके से लगाएं, चाहे तो इस तरीके से लगाएं, दोनों में जो आपको बेटर लगे, जिससे ढंग से समझ में आए उससे लगाएं। क्लियर? आइए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें, अगला क्वेश्चन है, संख्या में स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ये भी जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब मेरे प्यारे साथियों ये 2 तरीके में से जो भी आपको बेटर लगा उससे आप सॉल्व करें। देखिए हम संख्या लिखते हैं 94 x 23 57 और एक जगह और लिख देते हैं 94 स्टार 23 57। सॉल्व करें, हम दोनों तरीके से लगाएंगे। सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम पेयर वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे और सम स्थान विषम स्थान वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे। चलिए
अब सम स्थान और विषम स्थान वाले तरीके से ये 9 में कुछ जोड़ा जाएगा, बाद में जोड़ लेंगे। 9 में 3 जोड़ लें 12, और 12 में 7 जोड़ लें, 12 में 7 जोड़ लें, हो जाएगा 12 7 19। और इसमें x भी जोड़ा जाना है, ये स्टार भी जोड़ा जाना है। 9 में ये स्टार जोड़ा जाना है, और 9 3 12 7 19, और इसमें स्टार भी जोड़ा जाएगा। हमको नहीं पता इसका क्या मान है। बाकी जो बढ़ रहा है उसको जोड़ लें। 4 2 6, और 6 और 5 11। इनका अंतर करें, तो अब अंतर करने के लिए 19 से 11 घटा दे, आ जाएगा 8। 8 में स्टार के जगह पे कुछ नंबर जोड़ा जाना है। संख्या या तो 0 बने या तो 11। तो 11 बनाना आसान है। यदि 8 में हम 3 जोड़ दें तो 8 3 11, और 11 11 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका यदि ऑप्शन ए 3 रख दिया जाए, स्टार के स्थान पे 3 रख दिया जाए, तो जो भी संख्या बनेगी 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो ये तो हो गया सम स्थान विषम स्थान वाले तरीके से। यदि हम पेयर बनाए 2 2 का पीछे से, तो 2 2 का पेयर बनाए, तो मेरे प्यारे साथियों 7 से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये भी प्लस का ही 1 आएगा, प्लस का ही 1 आएगा। और ये हो गया मेरे प्यारे साथियों 9, क्योंकि इसका पेयर बना नहीं, तो 9 तो पूरा पूरा लिख लें। तो अब यदि इसको हम जोड़ें तो 9 और 1 10, 10 2 12। अब 12 में ऐसा क्या घटा दे 11 बन जाए, या तो जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो 22 बनाना पड़ेगा। 22 बनाने के लिए आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 10। तो 2 अंकों की संख्या तो लिख नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसको हम बनाते हैं 11। तो 11 बनाने के लिए इसमें से क्या घटाएं, तो मेरे प्यारे साथियों 11 बनाने के लिए -1 होना चाहिए। तो -1 तभी आएगा जब यहाँ पे स्टार की जगह पे 3 होगा, और 3 से आप 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 12 से -1 करेंगे तो 11 आएगा, 11 11 से कट जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों आप चाहे सम स्थान विषम स्थान वाले तरीके से लगाएं, चाहे 2 2 का पीछे से पेयर बना के लगाएं, दोनों में से किसी तरीके से लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। क्लियर? क्योंकि पेपर में 11 और 9 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये भी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे, सेम वही है। 11 का सबसे छोटा मान पूछा है, सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x + y का मान होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए साहब, आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। इसको यदि हम पेयर वाले तरीके से लगाएंगे ना, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए पेयर वाले तरीके से। इसको सम स्थान और विषम स्थान वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। इसलिए हम दोनों तरीके आपको बता रहे थे, और दोनों को आप सीखें। तो मेरे प्यारे साथियों x 4 6 8 y 0 5 11 से कटना है। सम स्थान विषम स्थान जोड़ें तो x में 6 जुटेगा, 6 में y जुटेगा। तो अभी x पता नहीं, y पता नहीं, तो अभी हम 6 रखते हैं। 6 5 11, 11 धन x धन y, ये तो सम स्थान का योग हो गया। आज ये विषम स्थान का, तो 8 4 12 0 12। तो मेरे प्यारे साथियों इनका अंतर या तो 0 लाइए या 11 लाइए। तो मेरे प्यारे साथियों हम करते क्या है, अगर इनका अंतर हम करना चाहें तो यहाँ हो जाएगा x + y, और घटाएंगे तो एक तरह से -1 हो जाएगा, क्योंकि 11 से 12 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 आ गया तो इसको या तो 0 बनाइए या तो 11 बनाइए। तो मेरे प्यारे साथियों x + y 2 अंक जोड़ के, तो 2 अंक जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि 1 1 जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, या 0 0 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 0 तो हम बना नहीं सकते, लेकिन 11 बना सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए मेरे प्यारे साथियों अगर x + y की जगह पे 12 होता, और 12 से 1 घटा दे तो 11 आ जाएगा, और 11 11 से कटता है। इसका मतलब x + y का जो मान होगा वो ऑप्शन सी 12 होगा। एसएससी सीपीयू 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये सम स्थान और विषम स्थान के योग के तरीके से आसान होगा, पेयर वाले से थोड़ा सा टेढ़ा होगा। क्लियर? अगला लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि संख्या 25 98 76 P 0 5 11 से पूर्णतया भाज्य हो तो P पे घाते 2 धन 5 का मान क्या होगा। इसे आप सॉल्व करें। तब तक इसको हम 2 जगह लिख लेते हैं, दोनों तरीके से हम जानेंगे इसको, सम स्थान और विषम स्थान के योग वाले भी तरीके से, और 2 2 के पेयर वाले भी तरीके से। तब तक आप इसको सॉल्व करें, हम नोट करते हैं इसको।
ये हो गया 25 98 76 P05 25 98 76 P05। आइए देखते हैं। अब एक तो जानते हैं सम स्थान और विषम स्थान वाले योग वाले तरीके से। तो 9 और 2 11, 11 7 18, 18 में P जुड़ेगा, बाद में जोड़ लेंगे। 18 5 23, तो हो जाएगा 23 धन P। क्लियर। अब विषम स्थान वाले को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 0 19। मेरे प्यारे साथियों, इनका जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो फिर 11 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि हम 23 से 19 को घटा दें, 23 से 19 को घटा दें, तो 23 से 19 को घटाएंगे, आ जाएगा 4 धन P। 4 धन P। अब इसे कोई ऐसी संख्या बनाइए, या तो 0 है या तो 11 से कटे। तो 0 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 4 ऑलरेडी एक प्लस नंबर है, तो इसको 11 बनाने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे साथियों, 11 तभी बन पाएगा जब P का मान हम 7 लेंगे। P का मान हम 7 लेंगे तो 7 4 11, और 11 पूरी तरह 11 से कटता है। तो मेरे प्यारे साथियों, P का मान 7 है, तो 7 पे घाते 2 धन 5, यानी कि 7 का वर्ग 49, और 49 में 5 जोड़ देंगे, 49 में 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। ये सम स्थान और विषम वाले तरीके से हुआ। आइए दो दो का पेयर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका 2 पेयर, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 रह गया, इसका पेयर तो बना नहीं। तो अब 5 से 0 घटाएंगे तो प्लस का 5 आएगा। P से हम 6 घटा नहीं सकते, P हमको पता ही नहीं अभी। तो अब 7 से यदि हम 8 घटाएंगे, 7 से यदि हम 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 9 से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 2 अकेले है तो ये प्लस का 2 लिख लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इसको हम पूरा जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे 4 2 6, 4 2 6, 6 5 11, और 11 से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 10। 11 से 1 घटा देंगे, आ जाएगा 10। अब मेरे प्यारे साथियों, अब इसको तो या तो 0 बनाइए या तो 11 बनाइए। तो 0 तो बना नहीं सकते, लेकिन अगर इसको हम, क्योंकि 0 बनाने के लिए 10 हमको घटाना पड़ेगा, और 10 यहाँ लिख नहीं सकते 2 अंकों की संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको 11 बनाने का प्रयास करें। तो 11 तब बनेगा जब ये प्लस 1 कहीं से आ जाए। तो अगर P की जगह पे हम 7 लिख दें, P की जगह पे 7 लिख दें, और 7 से 6 घटाएंगे तो प्लस 1 आएगा, और 10 1 क्या हो जाएगा 11। तो मेरे सारे प्यारे साथियों, P का मान आ जाएगा 7, P का मान आ जाएगा 7, और 7 का वर्ग करेंगे 49, और 49 5 54, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतर समझ आए उससे आप क्वेश्चन को लगाएं। आप दोनों तरीकों को समझो, ये भी समझना है, ये भी समझना है। कुछ क्वेश्चन इससे अभी आपने देखा x प्लस वाई वाले मान में, जिसमें x प्लस वाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई वाले क्वेश्चन में सबसे जरूरी था एक्स वाई का योग निकालना। तो ये सम स्थान और विषम स्थान वाले योग ही तरीके से निकल पाया। क्लियर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दोनों तरीका आना चाहिए, कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 73 8 6 11 से पूर्णतया विभक्त है तो a का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको भी दोनों तरीके से सीखेंगे। हम 2 जगह इसको भी लिख लेते हैं, और दोनों तरीके से इसको क्या सीखेंगे, 2 अंक पेयर बनाएंगे। तो 2 जगह a का मान बताना, तो सम स्थान और विषम स्थान वाले तरीके से सबसे बेहतर है। तो चलिए सम स्थान विषम स्थान वाले तरीके से निकालते हैं। तो 8 7 15, 15 और 6 21, यहाँ जोड़ लिया जाए। 3 में a जोड़ेंगे और फिर a जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 धन 2a। अब 21 से इसको जब घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसका अंतर या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए। तो अगर 21 से हम 3 घटा लें, 21 से हम 3 घटा लें तो आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 18 माइनस 2a, 18 माइनस 2a। तो अब यहाँ पे हमको लाना है 0 या तो 11। तो 11 लाना तो संभव नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम हम बहुत बड़ा नंबर कोई 9 लिख सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई नंबर लिख नहीं सकते हैं। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, और 18 से 18 काट के 0 बना सकते हैं, लेकिन 11 नहीं बना सकते हैं। अतः मेरे प्यारे साथियों, a का मान 9 होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके होंगे 11 का विभाजता का नियम, दोनों तरीका, पेयर बनाने वाला, सम स्थान और विषम स्थान के योग के अंतर वाले तरीके से समझ चुके होंगे। तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद के क्वेश्चन 13 के विभाजता का नियम, फिर 15 से 33 से 11 से पेपर में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। और
ये इससे पहले वाला जो लोग क्लास नहीं देखे होंगे वो भी क्लास आप लोग देख लें, वो भी वीडियो देख लें। और अगर आज की क्लास समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।